हेलो दोस्तों, तो आज हमारा नया टॉपिक एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बेलेनोग्लोसिस। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अगर इसके हैबिट्स के बारे में स्टडी करें तो इसका हैबिट और हैबिटाट जो होता है ये हमेशा ही बोरोइंग नेचर के होते हैं और बिल बनाकर रहते हैं यू शेप के। इनके जो बिल होते हैं उनका शेप होता है यू और हमेशा ही ये सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे। जितने भी ओशियन हैं, जितने भी सागर हैं, उन सभी के तटों के पास में ये कीचड़ जो मिट्टी होती है उनके अंदर ये यू शेप के बिल बना करके रहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला जो हमें पोर्शन दिखाई दे रहा है दिस इज़ द बेलेनोग्लोसस। एंड ये जो है ये हमारा जो सी वाटर होता है हमेशा ही ये मैराइन वाटर सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ये मीठे पानी में नहीं पाए जाते। इनकी पूरी बॉडी के ऊपर एक सीलिया से एक कोट बना हुआ होता है। ये इनकी बॉडी पर इनकी बॉडी सीलिएटेड होती है और ये हमेशा ही यू शेप के बिल बना करके रहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारा जो पार्ट हो जाता है इसके ओपनिंग वाला लोकेशन है, यहाँ से ये अपने बिलों की ओपनिंग करते हैं। इसी के साथ में अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें बेलेनोग्लोसस का तो इसे फाइलम हेमिकॉर्डेटा के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। हाँ, इसे फाइलम हेमिकॉर्डेट्स के अंदर रखा है क्योंकि ये अब कॉर्डेटा से बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है। पहले इसे कॉर्डेटा का सब फाइलम हेमिकॉर्डेट के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसे सेपरेटली हमने इसको बोल दिया है कि ये एक फाइलम है हेमिकॉर्डेटा जिसके अंदर कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स दोनों के ही कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मिलते हैं। हम बोल सकते हैं ये इवोल्यूशन के वक्त एक बीच की जो होती है वो कड़ी होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कॉर्डेट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सो लेट अस स्टार्ट हमारा बेलेनोग्लोसिस। अगर हम इसकी क्लासों के बारे में स्टडी करें तो इसकी क्लास ऑर्डर दोनों ही सेम होते हैं। एंटेरोप्स्यूटा और फैमिली जो होती है इनकी साइकोडीरिया और इसका जीनस होता है बेलेनोग्लोसस। ये हमारा छोटा सा ओवरव्यू था कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, हमने क्यों इसे कॉर्डेटा के सब फाइलम के अंदर इंक्लूड करना छोड़ दिया, क्यों हमने इसका एक सेपरेट फाइलम बनाया। क्योंकि पहले जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इनके अंदर पहले हम ऐसा मानते थे कि इनमें नोटोकॉर्ड जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ लेंथ तक ही होती है। लेकिन ये जो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल ही रॉन्ग था। इनमें कोई भी नोटोकॉर्ड जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। इनके अंदर केवल जो इनका माउथ होता है, इन्हीं माउथ के आगे से हम बोल सकते हैं कि एक हॉलो खोखला जो होता है वो एक आउट ग्रोथ होती है जो कि इनके बक्कल कैविटी की जो रूफ होती है उस रूफ से एक्सटेंड होकर के प्रोबोसिस पार्ट के अंदर चली जाती हैं। तो ये तो वो वाला जो हमारा आउट ग्रोथ था इसे पहले नोटोकॉर्ड मानते थे, लेकिन अब हम ये पता चल गया है कि इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती हैं। इसी के साथ में उस स्ट्रक्चर को हमने बक्कल डाइवर्टिकुलम कहा और इसी फाइलम को बिल्कुल ही सेपरेट बना दिया जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रक्चर बेलेनोग्लोसस की। इस बेलेनोग्लोसस को हम एक्रोन वॉर्म एंड टोंग वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि इसका रीज़न होता है कि टोंग वॉर्म तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है वो बिल्कुल ही जीभ के जैसा होता है। हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल इतनी सॉफ्ट होती है, बिल्कुल हमारे टोंग की तरह ही सॉफ्ट होती है क्योंकि इनमें एंडोस्केलेटन एब्सेंट होता है। इसी के साथ में इसको हमने नाम दे दिया टोंग वॉर्म। और एक दूसरा नाम है एकॉन वॉर्म क्योंकि ये वाला जो प्राणी होता है इसका जो ऊपर वाले दो पार्ट हैं प्रोबोसिस और कॉलर, ये वाले जो दोनों पार्ट हैं इनका जो शेप है बिल्कुल ही हमारा एक ट्री होता है ऑक ट्री, उस पेड़ को हम बोलते हैं बलुत का पेड़ और उसी के ऊपर ऑक नट्स आते हैं बिल्कुल ही। और वो जो नट्स होते हैं वो इन्हीं दो शेप के जैसे होते हैं। उनका जो शेप होता है वो बिल्कुल प्रोबोसिस और कॉलर की तरह होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है एकॉन वॉर्म। इसको हम बलुत का कीड़ा भी बोलते हैं क्योंकि बलुत के पेड़ के ऊपर पाए जाने वाले जो फ्रूट्स होते हैं, जो नट्स होते हैं, उनका जो शेप होता है वो बिल्कुल ही इनके जैसा होता है।
तो इनको हम एकॉन वॉर्म एंड टोंग वॉर्म भी कहते हैं। अब हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें तो बेलेनोग्लोसस जो होता है वो 3 पार्ट्स के अंदर हमारा डिवाइड रहता है। इसका जो कलर होता है वो भूरा सा, ब्राउनिश सा, मटमेला होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर से डिनोट किया है क्योंकि हमें इसकी स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से पता चल सके। इसकी पूरी बॉडी पर सीलिएटेड कवरिंग होती है। इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं और उसी तरह से इनकी जो बॉडी वॉल है वो बिल्कुल यूनिसेल्युलर होती है। इस तरह से ये इनकी बॉडी वॉल प्रेजेंट होती है। ये जो बॉडी वॉल होती है ये यूनिसेल्युलर होती है। इनमें केवल एपिडर्मिस ही होती है बॉडी वॉल के अंदर और इसी एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारे टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो ऊपर इनकी दिखाई दे रही, दिस इज़ द पार्ट ऑफ सीलिया। ये वाला जो रीजन होता है ये सीलिया का रीजन है और उसी के साथ में ये जो हमें राउंडिश पिंकिश कलर में दिखाई दे रहा है तो ये इसको हम बोलते हैं गोबलेट सेल। और इसी के साथ में ये वाली जो हमारी सेल्स होती हैं जिनके अंदर हमें कॉलम दिखाई दे रहे हैं पिंकिश कलर के, इनको हम बोलते हैं रेटिक्युलेट सेल। और ये जो ऑरेंज से डिनोटेड है इसको हम बोलेंगे न्यूरोसेंसरी सेल। और ये वाला जो ब्लूइश कलर का हमारा दिख रहा है इनको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल। तो इनमें टोटल जो होती है वो 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, गोबलेट सेल, रेटिक्युलेट सेल, एपिडर्मल सेल एंड न्यूरोसेंसरी सेल। और उसी के नीचे हमारा एक नर्व लेयर की लेयर होती है जिसके अंदर नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं के साथ में उनके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन जो ओवरव्यू होता है उसको हम यूनिलेयर ही बोलते हैं क्योंकि जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब की बॉडी वॉल 2 पार्ट के अंदर डिवाइड रहती हैं, डर्मिस एंड एपिडर्मिस। लेकिन ये वाला जो हमारा एनिमल है इसके अंदर केवल एपिडर्मिस ही प्रेजेंट होती है जिनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स जो होती है वो इंक्लूडेड रहती है। और नीचे हमारा पूरा न्यूरॉन जो हमारा तंत्रिका होती है उन तंत्रिकाओं की एक लेयर होती है। तो हमें इसकी बॉडी वॉल के बारे में भी पता चल गया, हमने इसके हैबिट और हैबिटाट के बारे में भी देख लिया। तो अब हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसी एनिमल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रोबोसिस, कॉलर एंड थर्ड वाला जो होता है रीजन इसको हमने कहा ट्रंक। इनके अंदर टेल जो होती है वो बिल्कुल ही एब्सेंट होती है। जो कॉलर वाला पार्ट होता है इनके ऊपर सर्कुलरी रिज प्रेजेंट होते हैं, कुछ उभार होते हैं ऐसे राउंडिश। और उसी के साथ में जो प्रोबोसिस होते हैं उनका शेप बिल्कुल गुंबद के आकार का होता है, क्लोनिकल होता है, शंक्वाकार होता है। और ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो हमारा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हमारा ट्रंक वाला रीजन हो जाता है। इस ट्रंक वाले रीजन को भी फर्दर आगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है जिसको हमने ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, ये वाला हमारा हो जाएगा हिपैटिक रीजन और ये वाला हो जाता है हमारा पोस्ट हिपैटिक रीजन। ट्रंक वाला पार्ट भी फर्दर आगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहता है। अगर हम इस बेलेनोग्लोसस जीनस की बात करें तो इसकी पूरी बॉडी में सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। इस बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। इनकी पूरी बॉडी के अंदर कुछ सिलोम की कैविटी प्रेजेंट होती है, कुछ खाली स्पेस प्रेजेंट होता है जिनके अंदर प्रोबोसिस के अंदर जो सिलोम प्रेजेंट होता है या फिर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम प्रोबोसिस कैविटी बोलते हैं। और जो कॉलर के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम कॉलर कैविटी, और जो या फिर कॉलर सिलोम, और जो ट्रंक वाला रीजन होता है इसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है, जो सिलोम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रंक सिलोम। तो ये हमारा सिलोम का जो है वो पार्ट हमें दिखाई देगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ये सिलोम, ये जो हमारा खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, पूरी बॉडी के अंदर कुछ खाली स्पेस होता है जिसको हम सिलोमिक कैविटी कहते हैं। तो ये हमारा प्रोबोसिस सिलोम, फिर ये हमारा कॉलर सिलोम और ये हो जाता है हमारा ट्रंक सिलोम। ये जो प्रोबोसिस सिलोम है इसे प्रोटोसील कहते हैं, जो कॉलर सिलोम है इसे मीजोसील भी कह सकते हैं और ट्रंक सिलोम को मेटासील भी कह सकते हैं। तो इन तीनों के डिफरेंट नाम और हो जाएंगे, प्रोटोसील, मीजोसील एंड मेटासील। तो इन्हीं खाली स्पेस के अंदर
ये वाला जो हमारा रीजन हो जाएगा प्रोबोसिस वाला, प्रोटोसील वाला रीजन, ये एक पोर से खुलता है, इसी को हम बोलते हैं प्रोबोसिस पोर। और ये वाला पोर हमारे प्रोबोसिस पार्ट के अंदर जो डोर्सल सरफेस है वहाँ पर जो प्रोबोसिस स्टॉक वाला जो पार्ट है उस पार्ट के बिल्कुल ही पास में प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस पोर। और ये पोर अपनी पूरी जो सिलोमिक कैविटी है, अपनी पूरी जो प्रोबोसिस कैविटी है या फिर सिलोम है उसके वाटर को रिलीज़ करने के लिए प्रेजेंट होता है। प्रोबोसिस सिलोम के अंदर सी वाटर प्रेजेंट होता है और उसी के साथ में हमें पता है कि प्रोबोसिस मस्क्यूलरी ऑर्गन होता है, तो ये बिल बनाने के अंदर हेल्प करता है। तो जब ये बिल बनाते हैं कीचड़ के अंदर तो उसी वक्त ये अपने पोर से ये जो वाटर होता है सी वाटर, उस सी वाटर को बाहर निकालते जाते हैं और मिट्टी को गीला करते जाते हैं और उनको थोड़ा सा फैलाते जाते हैं। तो इनकी ये जो पार्ट होता है वो मस्क्यूलरी होता है और इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होता है और ये सिलोमिक कैविटी एक पोर से खुल जाती है और ये पोर हमारे प्रोबोसिस के डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। उसी के साथ अगर हम कॉलर वाला रीजन देखें तो कॉलर वाले रीजन के अंदर भी हमारी दो सिलोमिक कैविटी हमें दिखाई दे रही है, जिसको हम कॉलर सिलोम कहते हैं। और ये दोनों जो सिलोमिक कैविटी हैं या फिर जो कॉलर सिलोम है ये दो छेदों से बाहर खुल जाती है और ये जो कॉलर के दो पोर होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल इसके नीचे वाले पोर्शन के अंदर। और इसी पोर से ये क्या करते हैं, ये भी सी वाटर को बाहर निकालते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट जो होते हैं प्रोबोसिस और कॉलर मस्क्यूलरी ऑर्गन होते हैं और ये बिल बनाने के अंदर हेल्प करते हैं मिट्टी को गीला करने के साथ साथ उसे फैलाने का, क्योंकि ये मस्क्यूलरी ऑर्गन है तो ये अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसी के साथ अपने पोर से सी वाटर को बाहर रिलीज़ कर देते हैं। तो इस कैविटी के अंदर सी वाटर प्रेजेंट होता है और ये जो कैविटी होती है कॉलर सिलोम वाली, ये दोनों कैविटी अपने डोर्सल और वेंट्रल मिजेंट्री के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं। व्हाट इज़ मिजेंट्री? तो मिजेंट्री को हम आंत्र की पेशियाँ बोलते हैं। जो मसल्स होते हैं इनके थ्रू ये जो होती है कैविटी ये एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं, कनेक्ट नहीं होती, ये सेपरेट रहती हैं। उसी के साथ हम देखें तो ये हमारा प्रोबोसिस और कॉलर वाला पार्ट हो गया। अब इस प्रोबोसिस वाला पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा नीचे आके नैरो वाला पार्ट बना देता है। इसी नैरो वाले रीजन को हम बोलते हैं प्रोबोसिस स्टॉक और इस स्टॉक से ये कॉलर जो होता है वो अटैच हो जाता है। तो प्रोबोसिस और कॉलर इन दोनों के ही वेंट्रल वाले पोर्शन के अंदर मिड वेंट्रली पोर्शन पर इनका जो माउथ प्रेजेंट होता है, प्रोबोसिस और कॉलर इन दोनों के ही मिड वेंट्रली पार्ट पर, इनके नीचे वाले पार्ट पर, ये वाला पार्ट डोर्सल वाला पार्ट हो जाता है और उसी के नीचे जो ये वाला पार्ट है ये वाला वेंट्रल वाला पोर्शन हो जाता है। तो प्रोबोसिस और कॉलर इन दोनों के ही मिड वेंट्रली पोर्शन पर इन बेलेनोग्लोसस का माउथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो हमारे माउथ वाले पोर्शन की बात हो गई। इसी माउथ वाले पोर्शन के बाद में कॉलर तक पूरा इनकी बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है और यहाँ से फिर लगा करके ये जो हमारा ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन होता है ट्रंक वाला फर्स्ट पार्ट, इसी वाले रीजन को हम बोलते हैं फेरिंग्स वाला रीजन। तो इनकी जो ग्रसनी है, इसी ग्रसनी वाले पार्ट के अंदर बहुत सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो गिल स्लिट्स होते हैं वो 600 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं लगभग। और ये जो गिल स्लिट्स होते हैं वो यू शेप में होते हैं और अपने पोर के थ्रू ये जो होते हैं वो बॉडी वॉल पर खुल जाते हैं। इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसी के ऊपर ये पोर के थ्रू खुल जाते हैं और ये वाला जो पूरा हमारा रीजन है पिंकिश कलर का, इसको कॉन्जॉइंट फॉर्म के अंदर तो हम ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन बोलते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को, लेकिन ये जो पिंकिश कलर का हमें पार्ट दिखाई दे रहा है इसी के अंदर हमारे गिल स्लिट्स के पोर प्रेजेंट होते हैं। ये जो गिल स्लिट्स होती हैं, जो दरारें होती हैं यू शेप की, या फिर हम बोले जो गिल्स होते हैं यू शेप के, वो एक पोर के थ्रू अपने पोर के थ्रू बॉडी वॉल पर खुल जाते हैं। और ये वाला जो हमें व्यू दिखाई दे रहा है ये गिल स्लिट्स के पोर ही हैं जो बॉडी वॉल पर खुल गए हैं।
और ये जो होते हैं वो डबल लाइन के अंदर होते हैं और उसी के साथ में एक हमारी खांच होती है। हमको इसे इस व्यू के अंदर समझना है कि ये वाला जो हमारा फेरिंग्स वाला पोर्शन है, केवल इतना इतना जो पोर्शन होता है पिंकिश कलर का, इसको हमें देखना है। इसी को हम फेरिंग्स वाला पोर्शन कहते हैं। और इसी फेरिंग्स वाले पोर्शन के अंदर हमारे पास जो होता है, इस व्यू के अंदर अगर हम इसको देखें तो हमें कुछ इस टाइप से एक ये वाला कुछ इस टाइप से हमारे पास ग्रूव प्रेजेंट होती है, एक खांच होती है और उसी खांच के अंदर ये हमारे गिल स्लिट्स जो होते हैं यू शेप के अंदर कुछ इस टाइप से ही, जैसे कि ये यहाँ पे यू वाला पोर्शन है, यू लॉन्जिट्यूडनली, हाँ, तो इसी शेप के अंदर गिल स्लिट्स जो होती है वो अपनी डबल लाइंस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और आगे जाके ये बड़े बड़े पोर्स के थ्रू बॉडी वॉल पर खुल जाते हैं और इन्हीं पोर्स की हमें ये क्या दिखाई दे रही है, लाइनें दिखाई दे रही है। तो इसी को हम बोलेंगे, तो इन गिल स्लिट्स जो होते हैं यही इनका ब्रैंकियल रीजन है। ब्रैंकियल रीजन इन द सेंस ऑफ कि ये इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो जाता है। इन्हीं से ये रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स की हेल्प से ही ये क्या करते हैं, वाटर के अंदर रेस्पिरेशन का काम करते हैं। और अगर हमें ये ऑरेंज वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है तो ये ऑरेंज वाला पोर्शन जो होता है वो हमारा हो जाएगा जेनाइटल विंग्स। ये जो जेनाइटल विंग्स होते हैं ये बिल्कुल ये हमारा पिंकिश कलर का फेरिंग्स और इसी फेरिंग्स के पास में ये कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं जेनाइटल रीजन। और ये जेनाइटल रीजन जो होते हैं या फिर जेनाइटल विंग्स जो होते हैं, इन विंग्स के अंदर ही जो होते हैं गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो बेलेनोग्लोसस होता है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, इनके ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनके अंदर मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो इसीलिए जो इनके जेनाइटल विंग्स हैं, जो जेनाइटल पंख हैं, उन पंखों के अंदर गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो गोनाड्स होते हैं वो गोनोपोर के थ्रू रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो हमें ऑरेंज वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये पूरा ऐसे होता है, ये हमारा पिंकिश वाला बीच के अंदर और ये इसी के पास में यहाँ से स्टार्ट होते हैं जेनाइटल विंग्स और ये पूरा इसको कवर भी कर सकते हैं और कवर ऐसे खोल भी सकते हैं। इसीलिए हमने इतना ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे फोल्डेड बताया और फिर आधा पार्ट खुला हुआ बताया। और मैंने यहाँ पे सीलिया भी यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट नहीं किया है, इसका मतलब ये जो खुला पोर्शन है ये किसका है, जेनाइटल विंग्स का है और इन्हीं के अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, गोनाड्स हैं। तो हमें ये फर्स्ट वाला रीज़न हमारा स्टडी हो चुका, हमने इसको पढ़ लिया कि हाँ इसको हम ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्रैंकियल रीजन और जेनाइटल रीजन दोनों का ही रीज़न जो होते हैं वो दोनों ही रीज़न प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हमने कॉन्जॉइंट फॉर्म में इसको क्या बोला, ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। और यही फेरिंग्स वाला पोर्शन होता है। तो गिल्स जो होते हैं वो ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये जो नीचे वाला स्पेस खाली होता है उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स वाला डाइजेस्टिव पार्ट वाला पोर्शन। अभी हम इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ साथ में इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं क्योंकि हम अभी यहाँ पे इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा बेलिनोग्लोसस वाला पार्ट था तो इसी को हमने एक मिडिल लॉन्जिट्यूडनल इसका सेक्शन किया। ये बिल्कुल ऐसे था हमारा ये वाला, तो इसको हमने क्या किया, बीच से कट कर दिया। तो इसकी जो सिमेट्री होती है वो हमेशा ही बाईलेटरल सिमेट्री होती है। तो ये दो सेम पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इसको बीच में से कट किया तो ये इसने अपने दो पार्ट्स बना दिए। तो इन्हीं दो पार्ट्स को हमको स्टडी करके देखना है। ये वाला जो हमारा प्रोबोसिस वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारे बेसल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल नाम लिया हमारे बेसल ऑर्गन का, तो वो हो जाता है हमारे ये पास कुछ ये की पॉइंट, ये हमारे पास कुछ स्पेशल फीचर हैं। तो उसी स्पेशल फीचर के साथ हमने ये भी डिटरमाइन किया कि प्रोबोसिस के अंदर बेसल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट होता है हमारा बक्कल डाइवर्टिकुलम। हमने अभी स्टडी किया कि व्हाट इज़ बक्कल डाइवर्टिकुलम।
ये जो होता है वो ये हमारी माउथ प्रेजेंट है। ओके, ये वाला हमारा माउथ प्रेजेंट है क्योंकि प्रोबोसिस और कॉलर इन दोनों के मिड वाले वेंट्रली पोर्शन पे हमारा माउथ था, तो ये माउथ यहाँ से खुल गया और इसी के साथ कॉलर वाले पार्ट तक ये हमारी क्या है, बक्कल कैविटी। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलेंगे बक्कल कैविटी। और इस बक्कल कैविटी के रूफ वाले पोर्शन से, ये हमारा रूफ वाला पोर्शन हो गया, इसी से एक आउट ग्रोथ निकलता है और एक्सटेंड होके लंबा होके कहाँ चला जाता है, प्रोबोसिस वाले रीजन के अंदर। तो इसी को हमने पहले नोटोकॉर्ड समझा था, लेकिन ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ये बक्कल डाइवर्टिकुलम है और इसे हम मुख अंधवर्ध भी बोलते हैं। ये जो हमें पिंकिश दिखाई दे रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम। ओके, और सेकेंड वाला कौन सा पार्ट होता है, हार्ट वेसिकल। ये जो हमें थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, हार्ट वेसिकल। ये हमारा हार्ट वेसिकल वाला पार्ट होता है और उसी के साथ हमारा प्रेजेंट है ग्लेमेरुलस। ये जो हमें रेड रेड से हमें दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं ग्लेमेरुलस। मैंने यहाँ पे रेड से डिनोट भी किया है ग्लेमेरुलस। तो ये तीनों पार्ट मिल करके हमारे क्या बना देते हैं, और एक होता है सेंट्रल साइनस। ये चारों पार्ट हमारे मिल करके बेसल ऑर्गन बना देते हैं और ये ऑर्गन हमारे प्रोबोसिस वाले पार्ट में प्रेजेंट है। उसी के साथ में प्रोबोसिस वाले पार्ट में हमको पता है कि एक सिलोम भी प्रेजेंट होता है, एक कैविटी होती है। तो ये कैविटी, इस कैविटी को मैंने ब्लू वाले रीजन से डिनोट किया है इंटरनल। और उसी के साथ में अगर हम कॉलर वाला रीजन देखें तो कॉलर वाले रीजन के अंदर भी हमारे पास सिलोम प्रेजेंट थी, जिसको हमने मीजोसील भी कहा था। तो कॉलर वाले पोर्शन की भी ये हमारी जो ब्लूइश कलर की हमें दिखाई दे रही है, ये हमारी हो जाती है सिलोमिक कैविटी। और ये दो पोर से खुलती हैं, जो पोर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये इन दोनों ही पोरों का क्या काम होता है, ये बोरोइंग नेचर के होते हैं। तो ये यू शेप के अपने बिल बनाने के अंदर हेल्प करते हैं ताकि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो सके। तो हमें किसके बारे में अभी पढ़ना था, ये हमारा इतना वाला पार्ट हमारा बक्कल कैविटी का हो गया। उसी के बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है हमारा पूरा कौन सा वाला पार्ट, फेरिंग्स वाला पार्ट, ग्रसनी वाला पार्ट। तो इसी ग्रसनी वाले पार्ट के अंदर हमने इस पार्ट को क्या बोला था, ये ट्रंक वाले पार्ट का फर्स्ट रीजन है, जिसको हमने बोला ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। तो ब्रैंकियोजेनाइटल इसीलिए बोला क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है और भी प्रेजेंट है। तो ब्रैंकियल रीजन जो होता है उसको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसी ब्रैंकियल रीजन को हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कहा था। तो ये वाला जो पार्ट हो जाता है, अगर हम इसी का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन कट करके देखते हैं तो हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। अगर हम इन दोनों को एक कॉन्जॉइंट फॉर्म में अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा कि ग्रसनी, ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन कहते हैं और इस रीजन को हम फेरिंग्स वाला रीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना वाला पार्ट हमारा बक्कल कैविटी का हो जाता है, उसके बाद हमारा फेरिंग्स स्टार्ट होता है। तो इस पार्ट को हम फेरिंग्स वाला रीजन भी कह सकते हैं। तो जब हम इस वाले पार्ट का लॉन्जिट्यूडनली सेक्शन करके अगर हम इसको देखते हैं और जब हम इसको कुछ इस टाइप से अगर हम इसको मिला दें तो हमें क्या दिखाई देगा कि हमारे जो फेरिंग्स वाला रीजन है, इस रीजन के अंदर भी हमारे दो पार्ट्स बने हुए हैं। एक वाला जो पार्ट होता है, दो पार्ट्स बने हुए होते हैं और ये दोनों पार्ट्स किसकी हेल्प से एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। यहाँ पे हमें डार्क ग्रीन कलर की एक लाइन दिखाई दे रही है, इसी को हमने एक उभार कहा है। ये एक हमारी रिच हो जाती है, उभार का मतलब होता है कुछ ऐसे, ये हमारी एक रिज प्रेजेंट हो जाते हैं और इसी के साथ में इस रिज के साथ में इस रिज को हमने बोला पैरा ब्रैंकियल रिज। और इसी पैरा ब्रैंकियल रिज से फेरिंग्स वाले पोर्शन के अंदर दो पार्ट बन गए। ये हमारा फेरिंग्स वाला पोर्शन था, इस पोर्शन के अंदर भी हमारे दो पार्ट बन गए। ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इस लाइन के जो ऊपर वाले पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट के ऊपर सभी जगह पे क्या प्रेजेंट है, हमारे गिल्स प्रेजेंट है। तो इस वाले रीजन को हम कॉन्जॉइंट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इन सभी गिल्स को कॉन्जॉइंट फॉर्म में हम बोल देंगे ब्रैंकियल रीजन। और इसी रिज के नीचे वाला जो पार्ट होता है जो पूरा खाली है, इसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ फेरिंग्स, क्योंकि यहाँ पे फूड मटेरियल जो है, जो माउथ से आया वो फूड मटेरियल यहाँ पे आता है।
तो हमें पता चल गया कि हमारे फेरिंग्स के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। जब हम इसको इस तरह से अगर मिला देते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये मेरी जो सबसे लास्ट वाली फिंगर, इसको मैं दिखा रही हूँ, ये जो हमारा नीचे वाला जो पार्ट है, जब हम इन दोनों को कुछ इस तरफ से मिला देंगे तो हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा बन जाएगा डाइजेस्टिव पार्ट, जहाँ से फूड मटेरियल जाता है। और ये हमारी एक हो गई डार्क ग्रीन कलर की रिच, जिससे ये दोनों सेपरेट हो गए। और ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जिसके ऊपर गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, ये हमारा गिल स्लिट्स वाला पोर्शन हो जाता है। जब मैं इन दोनों को कुछ इस टाइप से मिला दूंगी तो ऊपर तो नीचे वाला जो पोर्शन तो हमें डाइजेस्टिव पार्ट दिखाई देगा फेरिंग्स का, और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे ब्रैंकियल रीजन, क्योंकि इसी वाले पार्ट पर जो ऊपर वाला पार्ट है इसी को हम ब्रैंकियल रीजन कहेंगे। और ऊपर वाले पार्ट के ऊपर ही गिल स्लिट्स जो है वो यू शेप में प्रेजेंट है। ओके, ये हमारे ऐसे प्रेजेंट नहीं है, ये हमारे कुछ इस टाइप से प्रेजेंट है, इस टाइप से यू शेप के अंदर बने हुए हैं, इस टाइप से, यहाँ पे भी यू इस टाइप से पूरी लॉन्जिट्यूडनली पूरी लाइन बनी हुई है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है फेरिंग्स वाला पोर्शन। इसी के साथ में यहाँ पे और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे नर्व कॉर्ड होती हैं, तंत्रिका रज्जु होती हैं, डोर्सल नर्व कॉर्ड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और उसी के साथ में ये हमारा जो हार्ट वेसिकल थी, इस हार्ट वेसिकल से ब्लड वेसल्स भी आती हैं, जिसको हमने बोला डोर्सल ब्लड वेसल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल। तो ये वाला पार्ट हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाता है बेलेनोग्लोसस का। और उसके बाद में यहाँ से वो पूरा हिपैटिक रीजन वाला एरिया, ये वाला जो हिपैटिक जो रीजन था ट्रंक वाले पार्ट का सेकंड वाला पार्ट हिपैटिक रीजन, यहाँ पे ये फेरिंग्स वाला पूरा पोर्शन खत्म हो जाने के बाद में क्या होता है, ये इंटेस्टाइन के अंदर मिल जाता है। और इंटेस्टाइन के अंदर कुछ उभार प्रेजेंट होते हैं, और ये उभार कुछ थैले लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हमने क्या बोला, हिपैटिक सीकम। और इसी हिपैटिक सीकम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो लाए गए फूड मटेरियल को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ से पूरी इंटेस्टाइन जो होती है वो लास्ट के अंदर एट लास्ट में एक पोर होता है, जिससे एनस के थ्रू ये खुल जाती हैं। तो जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर था वो यहीं तक मैंने दिखाया है, ये वाला पोर्शन। ओके, इसके बाद इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, और एट लास्ट में ये इंटेस्टाइन जो होती है, इसका इंटेस्टाइन के अंदर हिपैटिक सीकम प्रेजेंट होते हैं, थैले लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे हार्मोन्स एंड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं फूड मटेरियल को। और उसके बाद में हमारा ट्रंक का लास्ट वाला रीजन होता है, जिसको हमने कहा पोस्ट हिपैटिक रीजन, हिपैटिक रीजन के बाद वाला रीजन, और ये भी इंटेस्टाइन का ही होता है, और ये एट लास्ट में एनस से बाहर खुल जाता है। तो ये हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई। उसी के साथ अगर हम इसकी इसका टीएस को देखें, तो जब हमने प्रोबोसिस का टीएस कट करके देखा तो कुछ हमें इस टाइप से दिखाई देगा। ये हमारे प्रोबोसिस जो पिंकिश कलर है, ये हो जाएगा हमारा एपिडर्मिस। ये जो फ्लावर के टाइप में डिज़ाइन की गई है, इसको हम बोल देंगे मसल्स। और ये जो हमारी सिलोमिक कैविटी होती है, सिलोमिक कैविटी के अंदर सी वाटर भी प्रेजेंट होता है, और मसल्स और कंजक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है पिंकिश कलर का, ये हमारे सिलोमिक, ये पूरी कैविटी ही थी। ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसी को हम बोलते हैं प्रोबोसिस सिलोम। और ये वाला इतना वाला पार्ट भी हमारा प्रोबोसिस सिलोम का ही था, लेकिन इस प्रोबोसिस सिलोम वाले इस इतने पार्ट पर कुछ मसल्स आ गए, कुछ कंजक्टिव टिश्यू आ गए, जो कि बिल बनाने के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसी के साथ में मिड वाले पोर्शन के अंदर हमें ये जो पिंकिश दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा हमारा डाइवर्टिकुलम। ओके, ये वाला पार्ट डाइवर्टिकुलम। उसी के साथ में ये हमारी ब्लड वेसिकल, ब्लैक कलर की ब्लड वेसिकल, और ये पूरा रेड वाला पार्ट हो जाता है हमारा ग्लेमेरुलस। तो इतना वाला पार्ट हमारा प्रोबोसिस का टीएस हो जाता है। जब हम इसको कुछ इस टाइप से काटे ट्रांसफर सेक्शन, तब हमें ये वाला सेक्शन दिखाई देता है। और उसी के साथ अगर हम कॉलर वाले रीजन को ऐसे कट करके देखें तो ये हमको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन हो जाता है, ये वाला हमारा हो जाएगा बक्कल कैविटी वाला पोर्शन, जिसके अंदर से
ये बक्कल कैविटी है, सिलोमिक कैविटी नहीं है। बक्कल कैविटी का मतलब है यहाँ से फूड मटेरियल जाता है और उसी के बाद ये वाला जो पार्ट हो जाता है, इस वाले पार्ट के अंदर हमारा पिंकिश कलर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस पिंकिश कलर का मतलब ये है कि इनके अंदर मसल्स एंड कंजक्टिव टिश्यू है। इसका मतलब ये हमारा सिलोमिक वाला पार्ट हो जाता है। ये वाला पार्ट हमें देखना है। जब हम इसको कुछ इस टाइप से कट करके देखेंगे तो ये बीच वाला पार्ट हमारा बक्कल कैविटी का हो गया और ये जो सिलोमिक कैविटी है, ये जो कॉलर सिलोम है, इस सिलोम के अंदर क्या प्रेजेंट हो गए, मसल्स एंड कंजक्टिव टिश्यू और उसी के साथ में कुछ सी वाटर भी आ जाता है। और इसी के अंदर ये हमारा वेंट्रल ब्लड वेसल एंड डोर्सल ब्लड वेसल, ये हमारे जो ब्लड वेसल्स आ रहे हैं डोर्सल और वेंट्रल, इसको हम कट करेंगे तो ये हमारे कुछ ब्लड वेसल्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ पे कॉलर्स के केनाल प्रेजेंट है और एट लास्ट में ये सिलोमिक कैविटी के बाद ये वाला पोर्शन हमारा वापस हमारा एपिडर्मिस आ जाता है। तो ये पूरा बॉडी वॉल एपिडर्मिस का, और इसके अंदर कुछ कॉलर कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ये वाला जो रीजन, इसको हम कॉलर कॉर्ड भी बोल सकते हैं। कॉलर कॉर्ड का मतलब होता है कि यही इनमें तंत्रिका रज्जु है। नर्व कॉर्ड, इसी का मतलब होता है नर्व कॉर्ड। ये हमारा टीएस कंप्लीट हो जाता है फेरिंग्स का, और उसी के साथ अगर हम ये वाला टीएस देखें हमारा ट्रंक वाले पोर्शन का, तो ये ऑरेंज वाला जो पोर्शन था, इस ऑरेंज वाले पोर्शन को मैंने क्या बताया है, जेनाइटल विंग्स, जिसके अंदर गोनाड्स प्रेजेंट है। तो ये राउंड राउंड मैंने गोनाड्स बनाए हैं। जब हम इसको ऐसे कट करके देखेंगे तब हमें ये इस टाइप से दिखाई देगा, मतलब जब बीच में से कट करेंगे तो हमें इस टाइप से दिखाई देगा। और जब हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन से कट करके देखें तो ये वाला रीजन हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अगर हम इन दोनों को ऐसे कर देंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ऊपर वाला पोर्शन हमारा ये फेरिंग्स वाला पोर्शन, तो इसके ऊपर इतना पोर्शन जो होता है वो किसका हो जाएगा, हमारे पास ब्रैंकियल रीजन का, जिसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। और जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन हमारा किसका हो जाएगा, डाइजेस्टिव पार्ट, जिसके अंदर से फूड मटेरियल जाएगा। तो ये हमने बना दिया इसका नीचे वाला पार्ट, डाइजेस्टिव पार्ट फेरिंग्स का, और उसी के साथ में ऊपर वाला पार्ट हमारे ब्रैंकियल पोर्शन का, जिसके अंदर गिल्स वगैरह प्रेजेंट थी। और उसी के बाद में ये वाला जो है हमारे पास ये नर्व कॉर्ड हो जाएगी, और ये वाली नीचे भी नर्व कॉर्ड होती हैं। इसी के साथ मैंने ये ब्लड वेसल, डोर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल, और ये वाला मिजेंट्री, जिससे ये अटैच रहती है। कुछ इंटेस्टाइन्स की पेशियाँ होती हैं, मसल्स होते हैं, जिनके द्वारा ये अटैच रहती हैं। हमें तो मेन रीज़न ये वाले कॉलम्स की स्टडी करना है। इनको ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या बोला, ब्रैंकियल वाला पोर्शन, और नीचे वाला पोर्शन हमारा ये वाला जो ग्रीन कलर वाला है, इसको हमने क्या बोला, डाइजेस्टिव पार्ट वाला पोर्शन। इसी के साथ में जो पिंक वाला हमारा पोर्शन हो जाता है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इसके सिलोमिक कैविटी, ट्रंक की सिलोमिक कैविटी, और इसके अंदर भी कुछ मसल्स प्रेजेंट होंगे। तो इस ट्रंक वाली कैविटी के अंदर जो सिलोम वाला पार्ट था, इस सिलोम वाले पार्ट के अंदर हमारे मसल्स प्रेजेंट है, तो हमने इनको पिंकिश कलर से डिनोट किया, ये हमारे मसल्स नर्व वाले। और उसी के बाद में एट लास्ट में इसके एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद में ये वाला जो हमारा पोर्शन था, ये पूरा फेरिंग्स वाला पोर्शन था, इतना ग्रीन वाला पूरा फेरिंग्स वाला पोर्शन था। और उसके बाद में ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है, ये क्या है, जेनाइटल विंग्स हैं। तो ये इतना वाला पोर्शन हमारा हो गया फेरिंग्स का, और उसी के बाद में ये हमारा जेनाइटल विंग्स है। इस यहाँ पर और यहाँ पर भी जेनाइटल विंग्स है। तो ये जेनाइटल विंग्स हो गए, और इस जेनाइटल विंग्स के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये गोनाड्स इसी एपिडर्मिस के अंदर खुल जाते हैं गोनोपोर से। तो ये हमारा ट्रांसफर सेक्शन ट्रंक का भी कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको इंटरनल स्ट्रक्चर होपफुली क्लियरली समझ आ चुकी होगी। अब हम इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में स्टडी करें बेलेनोग्लोसेस की। तो इसको हमने ऑक नट्स, इसको हमने एक्रोन वर्म भी बोला था, क्योंकि इसका शेप बिल्कुल ऑक नट्स की जैसा होता है ऊपर वाला। और इसको हमने टोंग वर्म भी बोला था, क्योंकि ये बिल्कुल टोंग की तरह सॉफ्ट होता है। और उसी के साथ में इसमें एंडोस्केलेटन एब्सेंट होते हैं, टेल भी एब्सेंट होती है, इसकी पूरी बॉडी पे सीलिएटेड प्रेजेंट होती है, सीलिया इसकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। इनमें एपिडर्मिस जो होते हैं बॉडी वॉल, उसमें डर्मिस एब्सेंट होते हैं, यूनिलेयर की होती है बॉडी वॉल,
जिसमें केवल एपिडर्मिस ही प्रेजेंट होती है। इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। नोटोकॉर्ड को हमने बाद में क्या बोला, बक्कल डाइवर्टिकुलम। और ये क्या होता है, इट इज़ द होलो प्री ओरल आउटग्रोथ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी इनटू द प्रोबोसिस। ओके, तो ये एक आउटग्रोथ होती है जो कि बक्कल कैविटी की छत से कहाँ पे एक्सटेंड होती है, प्रोबोसिस वाले पार्ट के अंदर। ये वाला पिंकिश वाला, इसको हमने बोला बक्कल डाइवर्टिकुलम। और उसी के साथ में हमारा क्या आ जाता है, ये बिल्कुल सेपरेट फाइलम बन जाता है, हेमिकॉर्डेट। और प्रोबोसिस जो होता है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बेसल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, बक्कल डाइवर्टिकुलम, हार्ट वेसिकल, ग्लेमेरुलस। और उसी के बाद में हमने क्या देखा, इस बेलेनोग्लोसस के अंदर डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, कुछ तंत्रिका रज्जु प्रेजेंट होती है और नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, और गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होती हैं यू शेप के अंदर। और ये सारे गिल स्लिट्स जो होते हैं मिल करके ब्रैंकियल रीजन को बनाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को बनाते हैं। और इसी के ऊपर कुछ जेनाइटल विंग्स प्रेजेंट होते हैं ऑरेंज शेप के अंदर, और इनके अंदर डिफरेंट गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। मेल में डिफरेंट होते हैं, फीमेल में डिफरेंट होते हैं। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, जिनमें यूनिसेक्सुअलिटी होती है। इन प्राणियों में मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे ये हमारे स्पेशल टाइप के पॉइंट्स। ओके, देन उसी के साथ में इसका हैबिट्स एंड हैबिटाट ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ओशियन वाटर में होते हैं, मैराइन वाटर में इनके पास जो प्रेजेंट होता है कीचड़, उनमें बिल बनाकर के यू शेप के अंदर रहते हैं। इनका बोरोइंग नेचर होता है। और उसी के साथ में ये इनके पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, लॉन्जिट्यूडनली सेक्शन एंड टीएस सेक्शन। और इसी के साथ ये हमारा हो जाता है बेलेनोग्लोसस का होल डायग्राम। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका। सो थैंक यू।